ने क्या सोचा है कि आपको इसका जो जीवन साथी हो या जो आपका दामाद हो उसमें क्या कुछ खुसूसियत होनी चाहिए? इतनी इजाज़त दी ना कि अपनी पसंद से। हाँ हाँ, मैंने इसको इजाज़त दी है और इंशाल्लाह ये मरहला भी तय हो कर देगा अल्लाह ताला। लेकिन यह है कि सामने वाला जो होगा मैं चाहता हूँ वो भी ऐसा हो कि हमारे से बेटों की तरह है। बच्ची वाले तो बेटे की दादा कहते बेटा ही बन जाए हमारा। हाँ। और ऐसा हो कि वो महसूस ना हो कि ये हमारा दामाद है, हमारा बेटा होना चाहिए। तो अंकल इससे कितना मुश्किल होता है कि एक बाप का जो बेटी को ये सोचना कि अच्छा भी इसने तो आगे चले जाने, क्योंकि लोग हमेशा से कहते हैं जी बेटियां तुझे पराए घर की होती हैं, तो वो ऐसी हिट करती बात कि भाई पराए घर की मैंने तो उससे पाला पोसा और तो बड़ा किया माशाल्लाह। और ये अब कल ये कहीं और चली जाएगी जाहिर आदमी। लेकिन ये है कि फिर आपको थोड़ा सा सर्वाइव भी करना पड़ता है, दिल पे जबर तो करना पड़ता है। खुद गर्जी तो कहती है कि ना जाए लेकिन ये क्यों लेकिन फिर बहाने से आप सिस्टम में करते ही रहते हैं मामला। फिर कभी कुछ कर दिया बुला लो, कभी आपका दिल बहलता रहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आती जो होनी चाहिए। अंकल आप बताएं ये कितना बाप के लिए एक मुश्किल प्रोसेस होता है कि जी वो बेटी जिससे बड़ा प्यार हो फिर उसके बाद एक मुश्किल तो है। पाल पोस के बड़ा करते हैं आप अपने पास, फिर उसके बाद रुखसत कर देते हैं, जेलिसी शुरू हो जाती है। रियल फैक्ट है, शेयरिंग हो गई ना। हाँ। जब शेयरिंग होगी तो जेलिसी तो होगी। ये कितना प्यारा एंगल है फादर्स का जो हमने कमा के देखा नहीं क्या बाकी। तो मैरिड भी है ना हमारी तो माशाल्लाह मैडम। तो अंकल आपने जो खुसूसियत सोची थी दामाद में आपको मिली? नहीं, आपके में सोचा क्या था कि कैसा होना चाहिए? अच्छा है, प्यारा भी है, मुअद्दिब भी है, सबसे अच्छी बात ये मतलब ये कि इज्जत करता है बाप की तरह, तो वो अच्छी बात होती है। फालतू बात नहीं, कम गो, हाँ तमीज़दार, सबसे अच्छी बात। और क्या आपको चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए आपको अजीब वगैरह हाइपर टेंशन और अपने आप में और कि ब्रो कैसे, जैसे आजकल तो ब्रो हाय ब्रो कैसे। अच्छा ब्रो वाले भी मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े फ्रैंकनेस वाले होते हैं, लेकिन पेरेंट्स यही ब्राउन पेरेंट्स को एक सर्टन अदब चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो उनको करनी आती है। उनके सामने कोई बात नहीं करो, इससे कहते नहीं पापा के सामने उनकी अपनी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह। उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करो तो अच्छी बात है सभी। अच्छा तो मुझे बताएं, पिछले दिनों हिबा का इंटरव्यू भी था जिसमें हिबा ने डिप्रेशन की बात की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत सारी जगहों पे बात भी करें, लोगों को ये इदराक लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो जब हिबा इस फेज़ में गुजरी थी तो आपने हिबा को कितना सपोर्ट किया? क्या आपको पता था कि हिबा डिप्रेशन से गुजर रही है? सब देखिए, सपोर्ट तो घर वालों ने किया, मैंने भी किया, उसकी माँ ने भी किया। लेकिन ये कि हम यही कहते थे कि यार ये वक्ती चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा सब। और डिप्रेशन हर शख्स के साथ होता है, कंडीशन अलग अलग हैं उसकी, सेवेरिटी अलग अलग है। लेकिन ये नहीं कि कोई कह सकता है कि मेरे साथ नहीं है, हर शख्स के साथ है, जुड़ा हुआ है। जमाना भी तो हाँ अजीब ही कुछ है ना। तो लेकिन ये कि बस वो वक्त के साथ चीज़ें। अच्छा पापा का ना बिलीफ अल्लाह पे बहुत ज़्यादा, पापा का फर्म, तो पापा का जो फर्स्ट एडवाइस होता था, जो मुझे थोड़ा थोड़ा कभी वो भी करता था परेशानी, मुझे कहते थे वजू करके आओ नमाज पढ़ो। तो मैं कहती थी पापा सिर्फ मतलब अल्लाह माफ करे करके देखो तुम्हें कितना फ़र्क पड़ेगा। हमेशा से ये कहते थे कि तुम कितनी भी कुछ भी खा लो, मेडिकेशन पे चली जाओ, थेरेपी पे चली जाओ, लेकिन जब तक तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगी कि जो क्रिएटर है वही तुम्हें समझाएगा, वही सपोर्ट करेगा, वही तुम्हारे फ्यूचर की वरीज हैंडल करेगा। जब ये तुम्हें यहाँ से हो जाएगा ना, चैनल पे भी आ रहे हैं तो मैं वजू बना के निकला हूँ घर से बाहर। अच्छा माशाल्लाह, मतलब मेरी आदत है, घर से निकलता हूँ मैं तो वॉक पे भी जाता हूँ। मॉडर्न है, 10 चीजें पापा के साथ हैं, हंसी मजाक, लेकिन पापा की नमाज और पापा का जो बिलीफ है, और यही वजह है कि पैनिक में भी ये रिलैक्स हैं। इतने उतार चढ़ाव हमने जिंदगी में देखे, इनको हमने रिलैक्स पाया। तस्वीर भी मेरी चल रही होती है, और वो तस्वीर भी हाथ में ही थी, अभी मैंने बैग में रखवाई है। मैंने कहा हर शो पे जरूरी नहीं है, हर शो पे आपकी तस्वीर हाथ में होती है। सो ही वाज ऑलवेज लाइक कि डिप्रेशन का अगर कोई खात्मा किसी तरह तुम कर सकती हो अल्लाह के कलाम में, तो वो सिर्फ तुम अल्लाह के कलाम से कर सकती हो। तुम भले तुम जो भी थेरेपी, मैं ये नहीं कह रहा कि थेरेप्यूटिक चीजें नहीं वो काम करती, वो सब करो साथ। जैसे ऑफ कोर्स आपने दुआ तो करनी ना, जैसे आप हार्ट पेशेंट में आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आपको मैंने लिटरली कैंसर के पेशेंट्स को दूसरे रहमान सुनते हुए देखा है। नॉट दैट दे आर नॉट गोइंग थ्रू कीमो एंड ऑल दैट, दे आर, बट स्टिल दे, हम लोगों का तो एज मुस्लिम ये बिलीव है ना कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारे अंदर डिफेक्ट डाला, वो ही सब कर सकता है। वो कौन कह देगा तो यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा। कितनी प्यारी बात है। अच्छा मुझे बताओ
कि क्योंकि जब ये आप इस फेज से गुजर होते हैं तो आपको ये लग रहा होता है कि नहीं यार मेरे घर वाले मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है एंड यू कैन नॉट हेल्प इट कि आपको अपने घर वाले भी अपने नहीं लग रहे होते, आपको लग रहा था दैट यू आर अलोन इन एक दिस सर्टेन टाइम तक तो शुरू में स्पीकिंग कोई हुआ था ऐसा, समझ पा ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं कभी बोलती थी मेरे पेट में दर्द है, कभी मैं बोलती थी मेरे सर में दर्द है, कभी मैं बोलती थी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो समझ ही नहीं आता था। इतनी मोटी एक डॉक्टर की फाइल मेरे पास थी जिसमें यही मेरे साथ गए हर जगह। तो कभी हम एक हार्ट के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ईसीजी करवा रहे हैं तो कुछ ईसीजी भी नहीं नॉर्मल होता आ था। रहा है। हर कोई, हर डॉक्टर इन दी एंड यही कह रहा है सर्टेलाइन ले लें आप, ना वो ले लें जो भी एसएसआरआईज होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स। तो मुझे अजीब हो जाता था, ये लोग भी हेल्प नहीं कर पाते थे उसमें। पापा कहते थे यार बिला वजह तुम यहाँ इतने महंगे महंगे डॉक्टर तुम क्यों दिखा रहे? तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ तो ये लोग तो फाइंड आउट कर लें। हाँ, सही बात। पर कोई तो हेल्प कर दे कि वो है क्या। जब डॉक्टर भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा तो फिर क्या करें, हम कैसे कर लें? नहीं कर पा रहे थे ना। और अल्लाह माफ करे कोई हिस्ट्री भी फैमिली में ऐसी नहीं थी कि बहुत केसेस हुए हों या कोई ऐसा पाया गया हो पहले। फिर इवेंचुअली मैंने खुद ही फिगर आउट किया, वही कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी। गूगल हेल्प मी आउट Google, yes. कि आई फिगर्ड इट आउट कि अगर आप इस तरह के सिम्टम्स खुद क्रिएट कर रहे हैं बैठे बैठे तो ये क्या है। बिला वजह बेबात कैसे रो सकते हैं आप? किसी की शादी के मौके पे आप रो रहे हैं, लोग समझ रहे पता नहीं इसको क्या हो गया, हमारी शादी से क्या प्रॉब्लम हो गई इसको, ये क्यों रो रही है कोने में बैठी हुई किसी हॉल में। तो वो देन आई रियलाइज कि मतलब व्हेन पीपल आर हैप्पी तो आपके अंदर की सैडनेस जो है आप खुश वो नहीं है। फिजियोलॉजिकल ऐसे नहीं ही। था, मुझे ऐसा आप लगा वो खुश नहीं मेंटल हैं। था, वो उससे फिजिक्स का कोई ताल्लुक नहीं था कि आपकी जिस्मानी कोई आपकी कमी और ऐसा नहीं था। दिमागी था मामला। तो आई फिगर्ड इट आउट। और फिर मैंने इनको भी एक्सप्लेन जो है वो लेटर ऑन किया। अम्मा वाज वेल अवेयर ऑफ दैट, तो अम्मा ने उसमें बहुत प्रॉपर सपोर्ट किया। अम्मा को सारा, क्योंकि फ्लाइंग की वजह से अम्मा देखती आती थी दुनिया भर में, देखा हुआ था कैसा होता है। हमारे यहाँ लोग बात नहीं करते ना, यहाँ पे छुपा जाते हैं क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, हम समझते एग्जिस्ट ही वो नहीं एक फेस करता। अपना सब छुपा ही रहे होते, जबकि आई थिंक exactly. ऑलमोस्ट सबके साथ ही आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग डिप्रेस बहुत लोगों के साथ अनाया बहुत पहले से था पर बताया नहीं गया। Exactly, अपने बच्चों के बारे में छुपाया गया, अपने बारे में छुपाया गया, तो लोगों का अवेयरनेस ही नहीं हुई इस चक्कर अब इस चीज के बारे में बात करना शुरू की है लोगों ने, अब लोगों फिर को आप समझ लोग आता बात है, कर रहे हैं। yes. हाँ। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं, आपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल जो है वो बाहर गुजारे, और जब आप बाहर रहते हैं, स्पेसिफिकली जब हमारी देसी फैमिली जब बाहर रहती हैं, तो क्योंकि माहौल बहुत डिफरेंस है, और जब स्पेसिफिकली आपकी बेटियां, तो आप ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि भाई हमने अपनी बच्चियों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रखना है। तो बाहर रहते हुए कितना मुश्किल था बच्चों की परवरिश करना? देखिए वहाँ पे तो बिल्कुल ही इसका उलट है हमारे मुल्क में। वैसे तो कोई इसको ये नहीं कि आप जनाब कोई तंग कर रहा है किसी को या कोई ऐसा नाजायज़ को ऐसी बात हो रही है, वहाँ बड़ी सख्ती है इस मामले में। लेकिन अपनी आज़ादी जो है वहाँ पे वो जो है बड़ा वो compromise वर्रिड करती है। कंट्रोल वो जो वहाँ की आज़ादी है ना, वो फिर आपको कैद कर देती है। वो मैंने वहाँ पे देखा, बड़ा माहौल ख़राब। मैंने कहा नहीं, अभी इस उम्र में इनको यहाँ होना चाहिए, इस उम्र में वहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो अंकल ये कितनी छोटी थी जब आपने डिसाइड किया कि बस बस हम 13 वहाँ से ना? रहते हैं? 13 इयर्स की थी मैं। 13 इयर्स की, और जो बड़ी बहन थी शी वाज 15 की थी। हाँ तो एक उम्र होती है जो वहाँ पर गुजार सकता है आदमी। उसके बाद ही क्योंकि मैं अपने दोस्तों में, अपने माहौल क्योंकि में हाई जैसे स्कूल, देखा, बड़ी बेटी का भी हाई स्कूल शुरू हो गया, तो प्रॉम है, पता नहीं क्या कुछ चीजें आ जाती हैं। एडजस्ट ही नहीं हो रहा था शुरू में। वो इनका हाई स्कूल अब काम आता है इनके, जाहिर है वहाँ की तालीम का हमारे तालीम में फ़र्क है। वहाँ से दिमाग को खोल देते हैं बच्चे के कि भाई ये चीज़ ये दुनिया में क्या है। यहाँ नहीं है वो चीज़, माहौल नहीं है। अब आस्ता आस्ता यहाँ पर भी थोड़ी चेंजेस आ रही है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा है, लेकिन यह कि मैंने वो बेहतर समझा जो मेरे लिए और मेरे बच्चों की ज़रूरत था। हाँ, क्योंकि वहाँ तो है ना कि आप बच्चे की बात अगर माँ बाप नहीं मान रहे तो बच्चा घर से बाहर जा सकता है और बच्चा शिकायत कर सकता है माँ बाप अब की। कुछ नहीं है ना वहाँ पर, हाँ। पेरेंट्स कुछ भी नहीं है। अंकल वो जैसे कहते हैं हमारी बाहर- कस्टडी में चाहिए है, हर बच्चा हर चीज़ वो कहते हैं अमेरिका की कस्टडी में है। जी, वो आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये स्टेट ओन करता है बच्चे, ये आपके नहीं, स्टेट के बच्चे वही हैं। 911 आप पे स्कूल नहीं कॉल भेजेंगे करो बच्चे को वहाँ पर, तो दूसरे आपको अगर स्कूल से आपको टीचर्स आ जाएगी, भाई कोई स्कूल की ये कर। और वहाँ बच्चा को पता है बाहर तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे लाउड बात तो नहीं करते, तुम्हें मारते तो नहीं है, हाँ, तुम्हारे जी, घर कुछ भी ऐसी जी। चीज, तो बच्चे से ना पूछते हैं बार हाँ, बार, बिल्कुल। मौका उनको चाहिए कि हर कहते हैं हफ्ते स्टेट तो- के बच्चे, यहाँ पे हम कहते हैं इंसान के बच्चे बनो। प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी एक्चुअली बच्चे हैं। प्रायोरिटी जो एक्चुअली बच्चे और खवातीन,
लेडीज, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सम वॉट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा वही बात है ना कि फ्रीडम भी हम इधर उधर ना कर दे, थोड़ा सा इस बात का डर हो जाता है ना। बहुत इंडिपेंडेंट काफी फैमिलीज मूव करती हैं जब बच्चे बड़े होने अच्छा, लगते हैं ना, कहाँ से मूव हम लोग देख भी नहीं सकते ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए ना अपनी नहीं, हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है ना, कोई इजाजत नहीं देता ना मजहब है ना कल्चर है। बाद में वो लोग परेशान हुए हैं, जिनके बच्चे वहाँ बड़े हुए फिर वो परेशान जी हुए। जी, पता है खुद क्या अकेले हुआ? पाकिस्तान उसके आ बाद रहे ये होते कि हैं। वहाँ पर उनकी शादी करनी पड़ गई और रिश्ते नहीं मजबूरी मिलते हैं है, रिश्ते उनके नहीं वहाँ पे मिलते फिर। वहाँ पर, मजबूरी में करनी पड़ गई वहाँ शादी है, जो मिला कर दिया। मतलब वैसे क्या टिप देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके बच्चे जो बाहर रहते हैं और उनके बच्चे टीनेज में, क्योंकि टीनेज एक बड़ी फ्रेजाइल सी एज होती है। जी, जी। और फिर जब वही ना कि जब उनका हाई स्कूल शुरू होता है तो उसके बाद फिर बच्चियां कहती हमारे तो दोस्त जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे बच्चियां क्या लड़के भी आपके कंट्रोल से बाहर होते, तो क्या उनको टिप देना तो उसकी चाहिए? ये है कि जब उसकी हाई स्कूल हो गया कंप्लीट, देखा कैसे एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, कुछ अरसे के लिए वो वक्त ऐसा होता है बच्चे के लिए कि वो हद क्रॉस कर सकता है ना, तो उस कुछ वक्त के लिए उसको यहाँ लाया, अपने मुल्क में लाए, उसको थोड़ा और जो हमारे देसी रिफाइंड करे, उसको देसी रिफाइंड करेंगे, उसको आस्ता आस्ता वक्त रहेगा, फिर वो खुद एडजस्ट होगी, क्योंकि हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उससे। और नो डाउट अभी भी फिर आप ये देखें कि हाँ अब ये हो गया मामला, जब शादी हो गई अब आप सिक्योर कर दिया आपने उसको, बड़े हो जाए फिर भले फिर आप वापस जाओ एजुकेशन। अच्छा वहाँ एजुकेशन के लिए कि आप बूढ़े हो गए, वहाँ तो हर उम्र में एजुकेशन है, फिर आप जाए एजुकेशन करें, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छी वो बात लगती है। टाइम पीरियड है ना, किसी भी उम्र में आप वहाँ पे ना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आपके टाइम profit पीरियड है, भी- वहाँ से निकालें, यहाँ नहीं, शादी हो जाती है फिर जाए हाँ कोई यहाँ मसला शादी नहीं। करें, उसके बाद तक अभी तुम्हारा ये काम हो गया कंप्लीट, अब आप जाओ एजुकेशन करो, तो यानी कि इसके बाद शादी के बाद हम इसको ये जा हाँ ये जा सकती है। उन्होंने उन्होंने कहा कि कह रहे आप क्या चाहते हैं, लड़का पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो? पाकिस्तान का अमेरिका की नहीं है, पाकिस्तान की बात ये इंसान और मुसलमान, अच्छा इंसान हाँ बस मुसलमान हो, इंसान, अच्छा वही इंसान। वैसे ही हो अच्छा जैसे इंसान। अंकल की सोच है ना, जी। उसी तरह हाँ, से उसी लेके तरह। चले। बेटों की तरह होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी कहा हाँ। अच्छा मुझे बता हिबा, कोई जिंदगी में ऐसा फैसला जो कि जब आपने लिया और अंकल ने उस पर नापसंदीदगी जाहिर की और बाद में आपको हुआ कि हाँ यार अबू वाज राइट? बहुत सारे छोटे छोटे फैसले, बड़े तो कोई इन लोगों की मर्जी के मेरी बगैर शादी में बेतरास्ता है मेरे को। मैं उस वक्त 50 साल की थी और मैंने कहा इमरान तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? लेकिन कोई ऐसी चीज जो कि आप शेयर कर सके कि हाँ भाई ये चीज थी और अब्बू को पसंद नहीं, मैंने के बाद में मैंने कहा नहीं अब्बू सही कह रहे थे। हाँ यही था कि एजुकेशन को प्रॉपर परस्यू करना चाहिए था, फिर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे वही दोस्तों वाली बात की, इन दोस्तों के साथ नहीं होना चाहिए, इन दोस्तों के साथ होना चाहिए, और शायद ये कि मतलब शो बिजनेस उस तरीके से नहीं, माँ बाप चाहते हैं कि भाई घर बैठे हैं, प्रॉपर अच्छी से एक लाइफ हो, बिजनेस कर लें छोटा मोटा कोई, ताकि लोग कम से कम लोगों से राब्ता हो इनका, क्योंकि हमें तो डेली 50 लोगों से मिलना पड़ता है अपनी फील्ड में। तो ये लोग ये डरते हैं, तो शुरू से हमेशा ये कहते थे कि ऐसा हो, पर वो ऐसा नहीं कि मानी नहीं, उनकी बात तो गलत हुआ, अच्छा हुआ वो नहीं मानी। आज खुद कहते हैं कि अच्छा हुआ नहीं। कौन सी अंकल ऐसी बात थी मुझे बताएं? 4 व्हील ड्राइवर खुद ही स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी बातें थी, बड़ी कोई भेज अच्छा